नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हमारे धर्म में ईश्वर के प्रति मनुष्य के इस कार्मिक जीवन में आहार और व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों से बहुत सारे ईश्वर के अनुसरण योग्य पालन करने वाले मार्गदर्शन बताए गए हैं। जैसे कि अगर आप प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको मांस मदिरा से दूर रहना होगा, आपको गलत कर्म गलत आदतों का त्याग करना होगा। हनुमान जी को ये कदापि पसंद नहीं। ये बात आप सभी भी कालांतर में अपने समकक्ष समाज में अपने ही परिवार में सुनते आए होंगे कि हनुमान जी के सामने शराब पीकर मत जाओ, हनुमान जी के सामने मांसाहार करके मत जाओ, वरना हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। इसकी सत्यता तो ये है कि हनुमान जी तो रुष्ट नहीं होते, लेकिन मनुष्य जीवन होने के कारण, भौतिक बंधन का ये जीवन होने के कारण हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे कुछ धर्म होते हैं ईश्वरीय भाव के प्रति, क्योंकि अभी हम सिर्फ मानव जीवन में हैं, ईश्वर के समकालीन जीवन में नहीं। और ये मानव जीवन जिसे हम थोड़ा लंबा समझते हैं, थोड़ा बड़ा मानते हैं, बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं, ये वास्तव में बहुत ही क्षणिक जीवन है। इसीलिए हमें इस क्षणिक जीवन की मान मर्यादा जरूर रखनी होती है और हमें हमारे ईश्वर के प्रति आहार और व्यवहार में बताए गए वैदिक मार्गदर्शन का अनुसरण जरूर करना चाहिए। यही वास्तव में हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और साथ ही यही प्रमुख कारण है कि हनुमान जी के सामने वास्तव में किसी मनुष्य को मांस मदिरा गलत आदतों के साथ में कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा इन सब के विपरीत है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हनुमान जी आपको मदिरापान करने मांस खाने के लिए मना करते हों, ऐसा कदापि नहीं, और हो भी कैसे सकता है। आपको याद होगा रामायण काल में हनुमान जी वानर सेना के साथ रहते थे और वानर सेना में कई ऐसे खूंखार वानर थे जो वास्तव में मांस भक्षण करते थे, परंतु हनुमान जी स्वयं शाकाहार भोजन ग्रहण करते थे। तो क्या हनुमान जी वानर सेना में मांस भक्षण करने वाले उन वानरों से सहायता नहीं लेते थे? लेते थे। क्या उन्हें हनुमान जी स्वयं से दूर कर देते थे? कदापि नहीं। हनुमान जी तो उल्टा उन्हीं के साथ रहते थे। कहने का भाव यह है कि चाहे वो सतयुग हो या फिर ये कलयुग जिसमें हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान मिला है, इस कलयुग के अंदर हनुमान जी आपको मदिरापान करने एवं मांस भक्षण करने से रोकते नहीं हैं, परंतु ऐसे प्रतिकूल क्रियाएं करने वाले मनुष्य अगर हनुमान जी को भी अपने समांतर रखना चाहते हों, हनुमान जी को भी स्वयं की दृष्टि में अपने ही समांतर मानते हों और चाहते हों कि हनुमान जी को भी वही अर्पित किया जाए, तो यह हनुमान जी की ऊर्जा कदापि सहन नहीं करती और इसी का प्रकोप होता है कि ऐसे मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से उन्हें दंड मिलता है, सजा मिलती है। दोस्तों, ये घटनाएं आज के मानवीय जीवन में भी सत्यापित हैं एवं गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी के जीवन काल में भी सत्यापित रही हैं। महाराज जी के समक्ष उनके सानिध्य में रहने वाले भक्तों के बीच में हमेशा से पूर्ण शाकाहार वाला ईश्वरीय भोग ही ग्रहण किया जाता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भक्त महाराज जी के सानिध्य में रहे हैं उन भक्तों के कोई मित्र या रिश्तेदार अगर मदिरापान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो महाराज जी उन्हें ऐसा करने से रोकते हों, ऐसा कदापि नहीं होता। ईश्वर की स्वयं की बनाई हुई ये रचना है, उसके अंदर ही यहाँ पर अच्छा बुरा, मनुष्य राक्षस प्रवृत्ति सभी साथ ही रहते हैं, लेकिन इन प्रवृत्तियों का हमारे भक्ति मार्ग पर वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में ये बताया गया है कि कभी भी आप हनुमान जी के समक्ष जाएं, कभी भी आप हनुमान जी के पास जाएं, उनसे मिलने जाएं, उनकी पूजा आराधना करने जाएं, तो उस समय आप मदिरा पान या मांस भक्षण करके कदापि न जाएं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मनुष्य इतने उद्दंडी हो जाते हैं कि वो हनुमान जी के समक्ष मांस मदिरा लेकर चले जाते हैं। उस समय उन्हें ये प्रकृति स्वयं ही बहुत कठोर दंड देती है और इसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है आदि शक्ति के स्वरूप का। इसकी व्याख्या हम आपको आने वाले किसी और वीडियो में जरूर बताएंगे। प्रभु श्री हनुमान जी के इसी परिप्रेक्ष्य को ग्रहण करने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना जिसमें इसी की व्याख्या हुई है। दोस्तों, एक बार एक शिकारी ने अपने मित्रों के बीच में यह कहकर महाराज जी की हंसी उड़ा दी थी कि वह बाबा के लिए मांस लेकर जा सकता है।
जबकि उसे पता था कि महाराज जी शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं और महाराज जी स्वयं एक दिव्य संत हैं। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और शिकारी की बुद्धि उस समय पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी थी। वह लोगों में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए महाराज जी का उपहास करता और कहता कि मैं तो इस बार उनके सामने मांस लेकर जाऊंगा, देखूंगा कि क्या होता है। उधर महाराज जी घर घर का जाने, घट घट का जाने, बाबा से भला क्या चिपता, कोई भक्त हो या ना हो, इस संसार में जो कुछ भी घटता है, चाहे वो धार्मिक हो या अधार्मिक हो, सब कुछ महाराज जी की निगरानी में रहता है। बाबा सब पर दृष्टि रखते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ उस शिकारी के साथ में भी, क्योंकि कालांतर में उस शिकारी के एक परम मित्र महाराज जी के भक्त हो गए। तो उस शिकारी को लगा कि क्यों न मित्र को माध्यम बनाकर मैं भी बाबा नीप करोली के दर्शन कर लूं। अतः उस शिकारी ने महाराज जी के दर्शन की बहुत कोशिश करी, लेकिन हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप बाबा नीप करोली महाराज जी के उसे दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन होते भी भला कैसे, प्रभु के सामने वो कैसे जा सकता है जो प्रभु को मांस भक्षण का भोजन समर्पित करने का इरादा रखता हो। महाराज जी की परम लीला थी कि वह शिकारी बाबा के दर्शन के लिए दिन रात तड़पने लगा, और वह तड़प ही उसका दंड बन गई, उसकी सजा बन गई। क्योंकि दोस्तों अगले 5 वर्षों तक उसे महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। जब भी उसे कहीं से पता चलता कि बाबा आज उस शहर में हैं, उस फलाना भक्त के यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो वह शिकारी तुरंत ही तैयार होकर बाबा के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता। परंतु उसे महाराज जी की ठीक जगह और ठीक समय का कभी पता ही नहीं लग पाया। हर बार वह भटक भटक कर ही वापस लौट आता, और वहीं पर उसकी पत्नी एवं उसके बच्चों को महाराज जी समय समय पर 3-4 महीनों के अंतराल में दर्शन देते रहे। बार बार उस शिकारी की पत्नी घर आकर कहती कि आज मैंने पूजनीय बाबा जी के दर्शन किए हैं, साक्षात उनके दर्शन किए हैं। वह शिकारी यह सुनकर मन ही मन में कसमसा उठता, क्योंकि उसे ज्ञात था उसने महाराज जी का उपहास किया था, और आज वही स्वयं बाबा के दर्शन को तरसता है, तड़पता है। अंत में जब उस शिकारी की आत्मा बहुत दुखी हो गई और वह महाराज जी के बिना नहीं रह पाया, तब वह शिकारी दुखी होकर कैंची आश्रम पहुंचा, और आश्रम में रहने वाली एक माई से उसने अपना दुखड़ा रोया। शिकारी ने उस माई से प्रार्थना करी कि मैं महाराज जी से जन्म जन्म के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे कृपया उनके दर्शन करवा दो। तत्पश्चात उन माई ने अंदर जाकर महाराज जी से उस शिकारी के बारे में बात करी और उसे माफ़ करने के लिए बाबा से प्रार्थना करी। इस बार महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, और उसे बुलाकर 5 वर्ष के भटकाव के पश्चात आज दर्शन दिए। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि महाराज जी ने उसे आखिर में दर्शन दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि हनुमान जी कभी आपको मदिरापान करने एवं मांस खाने से नहीं रोकते। ईश्वर के लिए अच्छे बुरे मनुष्य और राक्षसी भाव सभी एक समान हैं, सभी ईश्वर का ही हिस्सा हैं। परंतु हम मनुष्य हैं एवं हमारा ये धर्म बनता है कि हम हमेशा हमारे वेदों में बताए गए, हमारे पुराणों में बताए गए धार्मिक अनुसरण का पालन अवश्य करें। जिस प्रकार उस शिकारी ने प्रभु श्री हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप बाबा नीप करोली महाराज जी को मांस का भोजन अर्पित करने का अपने मित्रों में दम भरा था, उसके पश्चात उसे महाराज जी के 5 वर्ष तक दर्शन नहीं हुए। दोस्तों 5 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं मनुष्य जीवन के अंदर। अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, किसी के आप दर्शन करना चाहते हो, आपके हृदय में उसके लिए पुकार हो, और वही आपसे 5 वर्षों तक ना मिले, तो आप सोच सकते हैं कि उस मनुष्य के ऊपर वास्तव में क्या बीत रही होगी। वही हाल उस समय उस शिकारी का भी हुआ था। उसकी जीव आत्मा इतनी तड़पी कि अंत में वह थक हार कर महाराज जी के आश्रम में जाकर वहाँ पर रहने वाली एक माई से सिफारिश करता है, और बाबा का करुणा स्वभाव, महाराज जी की दयालुता कि महाराज जी उसे माफ़ कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अलौकिक प्रसंग आज जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।